जीके देख रहे हैं ना हम लोग। जीके में ये टॉपिक आपको एक्स्ट्रा टॉपिक है, जो आप टॉपिक वाइज जो पढ़ते चल रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको साइंस का टॉपिक वाइज टॉपिक आपको चल रहा है, इसके साथ साथ आपको बात करते हैं हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, सभी टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा हम आपके लिए जोड़े हैं ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव बेस जो है आपको यहाँ साइंस और आर्ट्स का दोनों का आपको वन लाइनर है। तो वन लाइनर में आपको अभी साइंस चल रहा है और 2 दिन आपको ये सोमवार मंगल बुध, है ना, 3 दिन साइंस है और 2 दिन आपको सामान्य दिन में साइंस में 3 दिन तो साइंस हो गया, 2 दिन आर्ट्स पोर्सन हो गया आपको। इसके साथ साथ आपको क्या है कि रीजनिंग भी है और करेंट अफेयर भी इसके साथ साथ आपको है। और उधर आपको मैथ चल रहा है। फर्स्ट घंटे आपने सब्जेक्ट ये जीके पढ़े होंगे, जीके जीएस में पढ़े होंगे टॉपिक वाइज, है ना। तो टॉपिक वाइज वो पढ़ते चलिएगा। सेकेंड आपको सर पढ़ाए होंगे मैथ। क्या मैथ में क्या चीज़ कौन टॉपिक चल रहा है, टाइम एंड वर्क चल रहा है, तो वो टॉपिक वाइज टॉपिक उस तरह से कवर करते चलिएगा। सेकेंड क्लास हम आएंगे 11 बजे, आपको ये 10 बजे है ना, तो 11 बजे से हम आएंगे क्लास लेने के लिए। तो 11 से आपको 12 बजे तक हम 1 घंटा क्लास लेंगे, जिसमें से आपको जिस दिन जीके जीएस रहेगा, जीके जीएस से हमको ऑनलाइन आपको होमवर्क मिलता है, वो सुनेंगे, उसका एनालाइज भी करते चलेंगे पूरा ऑप्शन को, एक से जितना क्वेश्चन बनता है उसका। और उसके साथ साथ रीजनिंग है, तो रीजनिंग और फिर सोमवार मंगल बुध 3 दिन साइंस और उसके साथ साथ रीजनिंग है ना। उसके बाद आपको जो है गुरुवार और फ्राइडे 2 दिन ये इसका हिस्ट्री पोर्शन हो जाएगा और करेंट अफेयर तो 2 दिन वो हो जाएगा। तो हर टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं अभी साइंस है ना, आज साइंस में ना है। साइंस में टॉपिक ये कितना है पेज, पेज बोलिए, सेट है ना, सेट बोलिए तो 52 53 है। लाइए तो आगे से बुक। चलिए क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट आगे, बाकी सभी तो एब्सेंट है आज। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, अच्छे से मनाइए, मिठाई उठाई खाइए, है ना। आज कुछ मांग भी डिमांड भी आप लोग अच्छा कीजिए कि कुछ हो सके घर से। थोड़ा सा मांगिएगा तो नहीं चलेगा, लेकिन उतना ही मांगिए कि अगला को देख कर मांगेंगे। अगला बेरोजगार है, मांगिएगा पूरा जमा से तो कहाँ से देगा। तो थोड़ा सा देख के कि भाई थोड़ा सा है तो हम मांगिए अपना अकॉर्डिंग। थोड़ा सा देखिए कि बेरोजगार है तो आप ही दे दीजिए, अगला से लिए, बड़े भाई किसी से लिए तो धरा दीजिए। बेरोजगार वाले को तो खाना पीना तक की कमी रहता है। चलिए यहाँ पे आपको 52 53 है ना, आप बताएंगे आगे से। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग ज़्यादा होता है? भोजन में लौह की कमी से आप भोजन ग्रहण कीजिए, है ना, उस भोजन में क्या चीज़ की कमी है? लौह की मात्रा। लोह की मात्रा अगर आपके शरीर में हम भोजन करते हैं, मान लीजिए कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें भोजन में जो आहार जो ग्रहण करते हैं उसमें क्या चीज़ की मात्रा हम दिन पर दिन क्या चीज़ कमी करते चल रहे हैं? लौह की मात्रा, है ना, उसकी कमी करते जा रहे हैं। तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा? एनीमिया, है ना। ये होता है आपको शरीर में लौह की कमी से एनीमिया नामक यह बीमारी आपको हो जाता है ना, लौह की कमी से। अगर आपको पूछा जाए लौह, है ना, लौह सबसे ज़्यादा लौह की जो बात करते हैं, यह कौन सी सब्जी में पाया जाता है? हरी सब्जी, पालक जो हरी सब्जी होता है, तो हरी सब्जी में आपको अत्यधिक क्या चीज़ की मात्रा देखने को मिलेगा? लौह की मात्रा देखने को मिलेगा। जो पालक आप लोगों के खाना चाहिए, जो बहुत ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? दूध, है ना, आगे से है, आप लोग से आएगा प्रश्न, तब पार्टिकुलर एक से पूछते चलते हैं। किस क्या चीज था क्वेश्चन, है ना, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? दूध जो देखते हैं आप लोग, है ना, तो वो दूध खट्टा हो जाता है किस अम्ल के कारण?
लैक्टिक अम्ल के कारण, है ना, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए कि दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। अब बताइए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी एक ऐसा है जो आपको दूध में, है ना, दूध में नहीं पाया जाता है। किसमें? दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात किया जाए दूध में, तो जो दूध ये देख रहे हैं, विटामिन सी के छोड़कर सभी तत्व आपको सभी, है ना, सभी लिए आपको क्या मिलता है? सभी प्रोटीन के माध्यम आपको, जैसे कि विटामिन है, सी विटामिन को छोड़कर सभी विटामिन आपको दूध में देखने को बनता है, ठीक है। तो ये है। इसके साथ साथ दूध से ही जुड़ा और सवाल था। दूध की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दूध में अगर हमारे भारत की अगर पूछा जाए कि दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में किया जाता है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हमारे कहाँ किया जाता है? भारत में। और भारत के पूछा जाए भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अब एक ऑप्शन से आपको सुनेंगे, उससे रिलेटिव हम कई क्वेश्चन आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अगर देखते हैं दूध के बारे में, पश्मीना गाय, जो गाय के नाम से जानती है बकरी, पश्मीना, वो सबसे ज्यादा क्या देती है? दूध देती है। पश्मीना जो है ना, हाँ, पश्मीना जो बकरी जो होती है, जो देखते हो ना आप लोग को, तो वो सबसे ज्यादा क्या करती है? दूध देती है। तो ये आपको कुछ दूध से था, है ना, मुख्य बिंदु को देख लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, आप ही बताएंगे। नेक्स्ट, भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार की एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला को प्रारंभ में होता है हरे पौधे के माध्यम से। मतलब भोजन के लिए, है ना, विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित होता है। सही बात है। भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है? आश्रित रहता है। हम हैं तो दूसरे जीवों पर, जीव जंतु पर रहते हैं। देखते हैं जानवर के, देखते हैं तो वो भी एक दूसरे पर रहते हैं, है ना। मांसाहारी हो गया या शाकाहारी मांसाहारी हो गया, वो सभी एक दूसरे पर किसी न किसी से आहार श्रृंखला जुड़ा रहता है। तो यही आपको क्या चीज, हरे पेड़ पौधा की अगर बात करते हैं, हरे पौधे पे श्रृंखला जो पालन करता है, या भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार की एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? हरे पौधे के नाम से हम लोग जानते हैं। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होता है? मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, या एक कोई व्यक्ति है ना, और ये कौन सा व्यक्ति है? शराबी व्यक्ति है, या एक शराबी व्यक्ति है, और यह शराबी व्यक्ति में क्या चीज का कमी होता है? जो शराब का जो सेवन करता है उसमें विटामिन सी की कमी होता है, ठीक है ना। अब विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप बताइए, आपका प्रश्न। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? जो माइक्रोस्कोप देखते होंगे आप, है ना, सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे कीटों को दम, जो हमारे नंगी आंखों से जो नहीं दिखता है, उसको हम किससे देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देख पाते हैं। जो आप दही जो सेवन करते खाते हैं दही को, तो वो आपको दही जो देखते हैं, तो उस दही जो जमता है किसके कारण जमता है? लैक्टिक अम्ल के कारण है। लैक्टिन नामक जो बैक्टीरिया होता है उसी के कारण वो क्या होता है? जमता है। लेकिन वो जो दही शुरू में खाते हैं तो वो क्या होता है उसमें जो आप देखते हैं पिल्लू जैसा रहता है ना, तो वो आपको जो जमता है वो लैक्टिक अम्ल जो छोटा छोटा पिल्लू, उसी के कारण वो जमता है। लेकिन इतना छोटा होता है कि हम उसको नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं, और उसमें हड्डी भी नहीं रहता, पटापट दम टेस्टिल मार के मसाला मार के खाते चले जाते हैं। लेकिन उसको 2 से 4 दिन छोड़ दीजिए, क्या होगा?
पिल्लू वही बड़ा होने लगता है ना, छोटा है तो नहीं दिखा, बड़ा हुआ तो दिखने लगता है। और जो आप खा रहे हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखिए, उसमें दिखाई देगा छोटा छोटा। हाथ पे भी ये, अभी इस पर भी है, इस पर भी बहुत सारा बैक्टीरिया होगा, है ना, लेकिन हमारा इतना छोटा कण में है कि उसको हम नहीं देख सकते। तो वही आपको किससे देखते हैं, तो एक आपको माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को, छोटे बैक्टीरिया को देखते हैं। और ये प्रश्न आपको क्या था, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश को क्या स्रोत है, तो इलेक्ट्रॉन किरण के द्वारा। इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक किरण आता है। कौन सा किरण आता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किरण के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन किरण के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है, तो यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये आपको किसका स्रोत है, तो ये आप रखिएगा याद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट आप बताइए, आप एक ही था, एक, ठीक है। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु में मुख्य विशेषता क्या होता है, समझ में आया प्रश्न। देखिए ये आपको एक्स्ट्रा हम ये चलाए हुए कि अब यहाँ पे आपको होमवर्क भी दिए, सुन भी लिए, डिस्कस से आपको याद भी हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले, शीत मतलब समझ में आ रहा है, ठंडा के समय में जो जीव जंतु जो अभी गर्मी पर देखते हैं ऊपर में रहता है, लेकिन जब ठंडा आता है तो वह कहाँ चला जाता है, धरती के अंदर चले जाता है। तब उसका कैसे तापमान वो एडजस्ट कर पाता है, ये क्वेश्चन को समझिए। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या है, जो मेढक हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, यह क्या है, ये सभी, ये सब क्या है, तो यह शीत रुधिर वाला, ये आपको ठंडा में आएगा तो जमीन के अंदर वह चला जाता है। तो यह अपना तापमान कैसे बनाए रखता है, शरीर का तापमान वातावरण के साथ यह बदल लेता है ना, वातावरण जैसे बदलेगा वैसे वो बदल लेता है। अब यहाँ बताइएगा कि जो मेढक ये है आपको शीत ऋतु में मतलब चला जाता है जमीन के अंदर, ऐसे जमीन स्थल पर रहता है तो वह सांस कैसे लेता है, मेढक सांस किससे लेता है, फेफड़ा से, नाक से, कान से, क्या चीज से लेते हैं, फेफड़ा से लेता है। स्थल पर रहता है तो क्या चीज से मेढक लेता है, फेफड़ा से। लेकिन वही मेढक अगर स्थल पे मेढक है ना, मेढक अगर बात करते हैं तो मेढक अगर किस पर है, स्थल पे है, तो स्थल पे है तो यह सांस किससे लेगा, तो फेफड़ा से, है ना, फेफड़ा से लेगा। लेकिन वही यह मेढक कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर। वातावरण जैसे ठंडा के समय आया तो वो कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर। तो वह सांस क्या चीज से लेगा, त्वचा से, है ना, त्वचा शरीर से वो संपर्क करके वो अपना, है ना, ताप लेते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आप बताइए, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाया जाता है, कपास का रेशा पौधा के किस भाग में पाया जाता है, कपास का पौधा, है ना, कपास का रेशा पौधा के किस भाग में पाया जाता है, बोलिए, नहीं याद किए हैं, क्यों नहीं याद किए हैं, कपास के रेशा पौधा के किस भाग में पाया जाता है, एनीवन, कोई भी, किसमें, बीजों पर आधारित, है ना, बीजों पर अधिचर्मिक रोग होता है। यह कपास के रेशे पौधे के किस भाग पे पाया जाता है, बीजों पे, ठीक है, बीजों पे। नेक्स्ट आप याद किए हैं, बोलिए, याद किए हैं तो पूछेंगे, नहीं तो आगे पूछेंगे, नेक्स्ट पढ़ाना भी है। चलिए, RH फैक्टर, ये तो आपको याद होना चाहिए। RH फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है, RH फैक्टर, RH फैक्टर यह किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है, RH फैक्टर, RH फैक्टर है, बताइए, RH फैक्टर जो है ये RH फैक्टर किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है, तो बंदर के नाम पर,
बंदर के नाम पर यह RH फैक्टर क्या हुआ है? समझ में आया ये बात को? RH फैक्टर किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है? तो बंदर के, है ना। बंदर के जो सिर क्या होता है? रिसर्च जो किया गया है बंदर पे, रिसर्च जो किया गया है ना, RH फैक्टर। हाँ, तो ये RH फैक्टर आपको बंदर पर रिसर्च किया गया है, तो ये बंदर के नामों पर RH फैक्टर को क्या किया गया है? उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट आप बताइए, आप तो नहीं याद किए, सही से याद कीजिए, आप ही से हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को ग्रसित व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति में क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष हो गया, तो उसको कौन सा लेंस से वो का प्रयोग किया जाएगा? उसका आपका दूरदृष्टि हो गया। दूरदृष्टि का पहचान क्या है? नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, उसी को कहते हैं दूरदृष्टि। आप उसको सही करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। राइट आंसर उत्तर लेंस, है ना। उत्तर लेंस, है ना, उत्तर लेंस। अब यहाँ पर तो दूरदृष्टि के दोष को सही करने के लिए हमारा, अगर मान लीजिए किसी को दूरदृष्टि हो जाता है, और दूरदृष्टि के पहचान क्या है? दूरदृष्टि का पहचान क्या है? नजदीक की वस्तु। दूरदृष्टि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अपोजिट ये होगा, दूरदृष्टि, है ना। तो दूर की वस्तु हमारा क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देगा, है ना कि दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई देगा, ऐसे नहीं। इसमें अपोजिट होता है। दूरदृष्टि में दूर की वस्तु हमारा क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन नजदीक की वस्तु हमारा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। इसी को कहते हैं दूरदृष्टि। और इसको सही करने के लिए अगर आप लोगों में किसी को घर परिवार में होता है तो उसको डॉक्टर के पास ले आते हैं, तो यही आपको उत्तर लेंस, चश्मा में उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बताइएगा, साइड मीटर के रूप में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी वाहन के, है ना। गाड़ी वाहन जो होता है, जो गाड़ी चलाते हैं, शीशा में देखते हैं आप, है ना, तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर दर्पण के। आप लोग जैसे बाइक हो गया, गाड़ी हो गया, 4 चक्का हो गया, है ना, तो उसमें अगर बात करते हैं कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तर दर्पण का उसमें भी किया जाता है ना। अब ये बताइए, आप लोग घर में बिना शीशा देखे तो आप कोचिंग आते नहीं है, बताइए ईमानदारी से, कोई आदमी बिना शीशा देखे हुए कोई आते हैं? ईमानदारी से दम है, ऐसा कोई नहीं। अब ये बात तो सही, राइट है कि बिना शीशा देखे हम रह ही नहीं सकते, है ना। और लड़की लोग तो उसके कंपलसरी है, उसके लिए ही बना है शीशा, है ना। उसके अगर शीशा नहीं, अगर ऐना वो खत्म कर दिया जाए तो ये लोग क्या करेगी? प्रदर्शन। हमको तो लग रहा है कि प्रदर्शन करना ना शुरू कर दे। क्या गया जहाँ मेरे को बैग भी लेकर टाइम में चलेगी ना, तो उसमें भी रहेगा क्या चीज़? मेकअप बॉक्स। उसमें एक शीशा मेकअप बॉक्स भी बनाता है ना, गजब है। उसमें भी वो भी जानता है, छोटा वाला मेकअप बॉक्स है, बनाने वाला फैक्ट्री वाले को देखिएगा तो मेकअप बॉक्स में भी जानता है कि बिना शीशा के तो देख ही नहीं सकती है, उसमें भी एक शीशा दे देगा। तो उस सभी शीशा में आपको रहता है क्या चीज? उत्तर लेंस। लेकिन आपको ये चीज, तो बैक वाले हम देखे गाड़ी के मिरर के रूप में, है ना। आप ये बताइएगा, हेडलाइट के गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 4 चक्का चलाते हैं, उसका हेडलाइट आगे का होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, दोनों। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण देखते हैं ना, है ना। अब यहाँ पे ये तो अवतल दर्पण हो गया। और लड़का लोग से भी थोड़ा सा है ना। चलिए लड़का लोग से भी है, और लड़का लोग के भी देखिएगा तभी क्या है, ट्रेंडिंग चला हुआ है, हंस रहा है, बात समझ गया होगा भाई, है ना। अब वहाँ पे देखिएगा तो बाल कटाने गया, और दाढ़ी का ट्रेंडिंग चला हुआ है ना, दाढ़ी का ट्रेंडिंग चला हुआ। तो अब लड़का लोग जो गया आपको मिरर में दाढ़ी बनाने के लिए, अब आप देखिएगा तनका इधर से थोड़ा इधर से बना दीजिए, है ना। और वो जो शीशा रहता है, वो कौन सा शीशा रहता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गलत। समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कैसा?
जो दाढ़ी बढ़ाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसमें कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण। समतल, हाँ, समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मेन जहां से क्वेश्चन बनता है वो आपको। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, आर्यन कुमार। सोल्डर किन किन धातु से मिलकर बनता है? सोल्डर, है ना, कोई आदमी नहीं बोलिएगा, उन्हीं से प्रश्न है। सोल्डर किन धातु से मिलकर बनता है? जल्दी बताइए। सोल्डर बताइए, सोल्डर, सोल्डर किन धातु से मिलकर बनता है? नहीं याद किए हैं? रक्षाबंधन बनाने में थे, कितना खर्चा हुआ? खर्चा नहीं हुआ अभी तक? हाँ? बेरोजगारी है क्या? आपसे नहीं पूछ रहे हैं, बेरोजगारी है? हाँ, तो याद कम से कम बेरोजगारी तो दूर कीजिए, है ना। शिक्षा ही आपको सब चीज दिला सकता है। ये जो देखते हैं हम आज का फ्री में कहीं पर नाम लिख देते हैं, है ना, तो वो नहीं मालूम कि हमको भविष्य में कहाँ जाकर ऑटोग्राफ के कहीं आज जो लिख रहे हैं, कभी एक हम शिक्षा सही प्राप्त कर रहे थे, उस मुकाम पे पहुंच जाते, जो आज ऐसे लिख रहे हैं वो कभी ऑटोग्राफ हमारा बन जाएगा, लोगों लाइन में लगे रहेंगे। आज एक बीज को देखिए, जिस बीज को हम एक बोते हैं वो बीज एक समय में जाके क्या बन जाता है? दरख्त एक बन जाता है, बड़ा सा दरख्त बन जाता है। तो आप वही चीज को है कि आप छोटे छोटे चीजों से ही आप एक अपने आप को इस तरह से गुणों से परिपूर्ण होइए कि आगे चलकर आप ऐसा बन जाइए कि लोग आपको क्या नंबर लगे रहे, एक साइन कराने के लिए। जो आप ऐसे ही साइन किसी किसी पर कर देते, लिख देते हैं, साइन कराने के लिए नंबर में लगे रहे। आप वैसा बनाइए खुद को, तभी ना संभव है। तो आपको सोल्डर किस किन धातु से मिलकर बनता है? टीन और शीशा, है ना। सोल्डर धातु ये जो आपको किन किन धातु से मिलकर बनता है? टीन और शीशा। टीन और शीशा से मिलकर सोल्डर धातु का बनाया जाता है। सोल्डर धातु में कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है? कौन धातु का? टीन और शीशा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट आप बताइए, मोबाइल बंद कीजिए, होमवर्क घर का है ना, यहाँ का नहीं है। चंद्रग्रहण आ गया, है ना, अभी चर्चा में चल रहा है। डेली न्यूज है, रोजाना मोबाइल कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा। पहले आज चंद्रयान से लूना ये वाले है पिक्चर भेजा है, दक्षिणी ध्रुव का, कभी गद्दा का, कभी ये, है ना, बहुत सारे चीज का। बहुत बड़ी सफलता की बात है। चंद्रयान हमारे भारत का सफलतापूर्वक लॉन्च कर गया है चांद पे। अब क्या है कि देखिएगा तो आदित्य 1 है वो आपको क्या सूरज पर जाएगी। वो देखिए सूरज पर, समझ रहा है, उसका नजदीक भी पहुंचेगा तो राख भी है ना, वो नहीं बचेगा। सूरज के जो बाहरी सतह है, कोरोना जिसको कहते हैं, है ना, उस कोरोनाओं से कई लाख किलोमीटर दूर से आदित्य 1 उसको केवल क्या क्या ऑब्जर्वेशन करेगा, फोटो खींचेगा ऊपर से। नजदीक जाइएगा, साफे हो जाइएगा। ऊपर रहता है कितना करोड़, अब जब धूप पड़ता है तो यहाँ घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रग्रहण किस स्थिति में लगता है? चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण, है ना, चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण किन स्थिति में लगता है? विशाल से क्वेश्चन है। चंद्रग्रहण किन स्थिति में लगता है? जल्दी बताइए। चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण किन स्थिति में लगता है? ये चंद्रग्रहण किन स्थिति में लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी, है ना। देखिए ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, है ना, और दोनों के बीच में क्या आ गया? पृथ्वी। तो ये स्थिति को क्या हो जाएगा? चंद्रग्रहण हो जाएगा। और चंद्रग्रहण में आपको पूरा चांद आपको नहीं दिखता रहता है ना। तो ये चंद्रग्रहण
की बात देखें, चंद्र ग्रह। ये बताइए पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। असली ग्रह आपको कौन स्थिति में लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब फाइनली क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है? चंद्र ग्रह लगता है ना। अब यहाँ पे बात पूछा जाए यहाँ पे चंद्रमा का, चंद्रमा का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंच जाता है? गलत। कोई बता रहा है 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट। और सूर्य की प्रकाश आपको पृथ्वी में पहुंचता है तो, है ना, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में उसकी प्रकाश हमारे पृथ्वी में पहुंचता है। वही चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा की प्रकाश, चलिए आप लोग बताइएगा, है ना, आप लोग बताइएगा कि चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड, है ना, 1.3 सेकेंड में, 1 मिनट 3 सेकेंड में ये पहुंच जाता है लगभग। तो ये आप देख कर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं चंद्रमा। भोर की तारा, सुबह की तारा, शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा है ना। चलिए इसके बारे में देख ले। अगर यहाँ पूछा जाए चंद्रयान, इसी से जोड़ देते हैं, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? 2000, बहुत अच्छा, आप लोग को तो याद है, 2008 में। चंद्रयान 2 को 2019 में। चंद्रयान 3 2023 को गया है। तो ये आप याद रखेंगे, चंद्रमा। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं? चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल है कि नहीं? चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, सभी उड़ता रहेगा, सब उड़ता रहेगा। तो ये बताइए चंद्रयान ये 3 किया है तो ये क्यों नहीं उड़ रहा है? अब देखिए आ गया पॉइंट। चंद्रमा पे क्या है? चंद्रमा पे, है ना, गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा पे? चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, आप लोग के कहने का मतलब चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो क्या, जब चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है बल, तो क्या होना चाहिए? सभी उड़ना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग। प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा जो टॉपिक चल रहा है, चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। वो रोटी का चित्र, है ना, 2006 में रोटी का चित्र, बाल का उड़ते हुए चित्र, है ना, उसमें उड़ते हुए चित्र। तो गुरुत्वाकर्षण, हाँ, तो वो सभी उड़ते हुए, अपना बाल के उड़ते हुए, रोटी के उड़ते हुए। नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे, नील आर्मस्ट्रांग। तो वो वहां पर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आप लोगों का क्या, कमेंट करके बताइएगा, या कल का होमवर्क है आप लोगों से, बाकी कमेंट करके बता सकते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो वहां पर सभी चीज तो उड़ रहा है ना। जैसे नील आर्मस्ट्रांग गई तो वहां पर रोटी का चित्र भेजिए, एनसीईआरटी की बुक में आपको लिखा हुआ है 5 वाले में, है ना, एनसीईआरटी बुक में किसी बुक में देखे हैं, 5 या 6 वाले में आपको है ना, 6 वाले में। तो उसमें रोटी का, बाल का, सभी चीज को उड़ता हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण है तभी तो हम बने हुए संतुलन। तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण सभी उड़ रहा है। तो अब ये जो आपको चंद्रयान 3 जो आपको सफलतापूर्वक वहां लॉन्च किया दक्षिणी ध्रुव में, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो उड़ना चाहिए ना उसको। नहीं, अब कुछ तो उसमें है ना, जिसको बनाए रखे। तो वो आप बताइए आगे किस कारण से वो नहीं उड़ रहा है। ठीक है ना, ये अच्छा सा की पॉइंट आप लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि यहाँ पर चंद्रयान 3 पे चंद्रमा पर पहला व्यक्ति गए थे नील आर्मस्ट्रांग, जो वो बताया कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसीलिए वो चित्र भी भेजी, बाल के उड़ते हुए, रोटी के उड़ते हुए, खुद उड़ते हुए बता रही है। अब यहाँ पे क्या चंद्रयान 3 पर कौन लॉन्च किया? चंद्रमा 3, ये चंद्रयान पे, ये चंद्रमा पर चंद्रयान 3 अभी आपको 2023 में लॉन्च हुआ है ना, सफलतापूर्वक। वो उड़ क्यों नहीं रहा? उसको भी तो उड़ना चाहिए इधर उधर, लेकिन वो तो आराम से चल रहा है ना। क्यों ऐसा? ये आप लोगों का बना के टॉपिक, इसको क्या वजह है वो बता के आइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे
आपसे है। ब्लैक होल की सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल का अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है, तो एस, है ना, एस चंद्रशेखर। हाँ हाँ, वही चीज को जो दिया है एस चंद्रशेखर, जो आपको धुंधला धुंधला जो दिखता है, जो देखिएगा तो उसी के बारे में बताया क्या चीज, एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट आप ही से किन से क्वेश्चन था, इन्हीं से है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितना है? चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितना है? तो 1/4 है ना, 1/4। चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितना है? 1/4 है, ये आप याद है। नेक्स्ट आपसे आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? कल आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस जो आपको तीतर बीतर करने के लिए, जो आपको कहीं हिंसा हो जाता है या किसी प्रकार के प्रदर्शन करने लगते हैं, तो सरकार आपको आकर क्या करते हैं, गैस का छिड़काव करते हैं ना, जिससे आंसू गैस आपको पूरा धुआं जैसा छा जाएगा और पूरा आंख से आंसू से भर जाता है। उसमें कौन सी गैस रहता है? अमोनिया गैस रहता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, ये बताइए। एनीवन, कोई भी नाम बताइए। क्लोरो एसीटोफिनॉल, है ना, क्लोरो एसीटोफिनॉल, ये आपको किसका है, ये रासायनिक नाम? ये आंसू गैस का रासायनिक नाम है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आप ही लास्ट है ना। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब मान लीजिए अभी गर्मी के समय ही चल रहा है ना, गर्मी के समय पर घड़ी का जो लोलक होता है, ये घड़ी, मान लीजिए ये घड़ी है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। ये आपको जैसे हो गया घंटा का सीव, ये आपको हो गया मिनट का सीव। 1:20 हो रहा है ना। तो ये कह रहा है, क्या चीज क्वेश्चन कर रहा है आपसे, कि गर्मी के समय, अभी कौन सा समय है, मान लिए गर्मी का समय है। गर्मी के समय में आपको ये प्रश्न है कि गर्मी के दिनों में, है ना, सरल लोलक की घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब गर्मी के समय में घड़ी के ये जो लोलक, जो घंटा मिनट के समय, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर यह प्रभाव पड़ता है, एनीवन, कोई भी शुष्क हो जाता है। देखिएगा तो इसका घड़ी जो होता है, यह क्या होता है, शुष्क हो जाता है, समय धीरे धीरे चलने लगता है, ठीक है ना। ये गर्मी के तापमान, इसके कारण इसमें ऐसा होता है, गर्मी के समय में ऐसा होता है कि यह शुष्क हो जाता है। इसलिए देखिए तो बार बार आप घड़ी का टाइम मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने घर पे जो वॉच लगाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट 3 मिनट ये देखिएगा, 2 दिन 5 दिन बाद वो पीछे हो जाता है, रुक जाता है, कम पीछे हो जाएगा, है ना। इसलिए ये होता है। डिजिटल वाला पहनिएगा तो ठीक है ना। चलिए, आप बताइए, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूध है, और दूध में देखिएगा कि हम दूध को गैस पे क्या किया, औट दिया। औटने का मतलब क्या चीज, गांव घर में हम लोग कहते हैं औट दिए, लेकिन ऐसे कहते हैं शहर वाले उबाल दीजिए थोड़ा सा दूध को, है ना। गांव में कहेंगे औट दीजिए, शहर वाला कहेगा क्या चीज, दूध को थोड़ा सा उबाल दीजिए। अब वही बात है, और दीजिए, अब उबाल दीजिए, क्या है, उबाल दीजिए, सभी का अपनी अपनी बात है। अब इस तरह के हम गैस को ये क्या किए, गैस पे दूध को रात में उबाल दिए, उबालने के बाद रख दिए। अब सुबह में देखिएगा तो उस पर मोटा परदम छाली जम जाता है। अब बच्चा से जो होता है घर में तेजो होता है ना, देखते हो ना, गोलू मोलू सब, वो जाएगा भोर सुबह उठेगा, पहले छाली को लिया, लपेट कर रोटी में खा लिया, है ना। आप लोग ऐसा किए हैं, कोई आदमी जरूर किए होंगे, है ना।
अब यहाँ पर बताइए, जो वो छाली जो उसमें जम जाता है दूध में, उस छाली को हम क्या किए, आप तो खा लिए। अब दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, दूध का घनत्व बढ़ जाएगा, है ना, क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है इसका घनत्व, ठीक है। तो ये आपको क्या है कि इस तरह की ये था। एक और प्रश्न पूछ लेते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पे, है ना। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, ये आप याद रखेंगे, सिंपल सी। चलिए तो नेक्स्ट अगला टॉपिक अगला दिन का है, आप लिख लीजिए 54, 54, 55। अगला नेक्स्ट डे क्या है ना, नेक्स्ट डे आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट डे क्या हो गया आपको, कितना कितना है, 54 to 55, है ना, 52, 55, ये है आपको साइंस का। कल तो साइंस नहीं है, कल सोशल साइंस है ना। सोशल साइंस में कितना है आपको, 2 दिन सोशल, जितना है वो अपना आगे कर लीजिएगा। चलिए ठीक है।